हम सभी जानते हैं कि वन पीस में डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है और ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाए तो। लूफी वन पीस का प्रोटैगनिस्ट है और ये डेस्टिन्ड है कि वो पायरेट किंग बनेगा, चाहे कोई इसे माने या ना। साथ ही उसके अंदर जॉय बॉय की विल अवेकन होना भी डेस्टिन्ड थी और ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। वेल हेलो एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूँ सोरा संजू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिर जॉय बॉय की विल कैसे लूफी में अवेकन हो रही है और जुनेशा उस विल को कैसे सुन पा रहा है। अगर लूफी के अंदर जॉय बॉय की विल थी तो जुनेशा ने जुओ आर्क में उसे क्यों नहीं सुना। इस तरह के कई सवाल उठते हैं। तो इसका रीजन ये है कि लूफी ने किसी विल को अवेकन नहीं किया बल्कि उसने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक ड्रीम, परस्यू फॉर फ्रीडम या किसी का कोई विल, ये सारी चीजें किसी से छीनी नहीं जा सकती, चाहे आप उसे जान से ही क्यों न मार दे। उसे कोई और इनहेरिट कर लेता है, उसी के फॉलोवर्स में से कोई। लूफी के पास जॉय बॉय की डिजायर्स और विल ऑफ फ्रीडम है। आपको तो याद ही होगा लूफी की वो बात जब वो कहता है कि पायरेट किंग बनने का उसका ये मतलब है कि वो इस दुनिया में सबसे फ्री इंसान होगा। अभी हमें नहीं पता कि ये सारी चीजें लूफी ने कैसे इनहेरिट की है, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से लूफी ने जॉय बॉय के विल्स को डेविल फ्रूट के थ्रू इनहेरिट किया है। आपको याद होगा कि ड्रेसरोजा में साबो एस की डेविल फ्रूट खाना चाहता था, उसके पावर्स को इनहेरिट करने के लिए नहीं बल्कि उसके विल को इनहेरिट करने के लिए। अगर किसी के पास कॉन्क्यूरर्स हाकी है और ग्रेट विल और डिजायर है तो उसकी विल डेविल फ्रूट के थ्रू पास ऑन हो सकती है उसके मरने के बाद भी। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब साबो बर्गेस से फाइट कर रहा था तब उसे जाने देना चाहता था, लेकिन एस के डिजायर टू टेक रिवेंज ने उसे रोक लिया। एस के रेज को साबो सेंस कर सकता था। बात करें लूफी के केस की तो अब आप भी मान गए होंगे कि लूफी और जॉय बॉय ने सेम डेविल फ्रूट खाया है, तो इसका मतलब ये है कि डेविल फ्रूट या लूफी स्पेशल है। नहीं, लूफी ने इस डेविल फ्रूट को स्पेशल बनाया है अपने हार्ड वर्क, टीयर्स, ब्लड, स्वेट से और अपने सैक्रिफाइसेस से जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने किए हैं। लूफी के डेविल फ्रूट अवेकनिंग से 800 साल पुरानी जॉय बॉय की विल लूफी के अंदर अवेक हो चुकी है और वो विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे लूफी के हार्ट बीट्स में सुना जा सकता है, जिसे जेनुशा ने सुना था वन पीस मांगा सीरीज के चैप्टर 1043 में। अब ये विल कैसे रूप लेकर सामने आता है ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ चीजें क्लियर हो गई हो जॉय बॉय के विल के अवेकनिंग के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।